हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 4 जो कि फंक्शंस था, उसकी कंप्लीट थ्योरी हमने पढ़ ली है 2 लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में हम 2-3 प्रोग्राम्स देखेंगे, ओके, और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन। सो हमें फंक्शन का यूज करके दो नंबर्स की एडिशन करनी है। लेट्स सी द प्रोग्राम। विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, मैं इसे बड़ा करता हूँ। हाँ, अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। सो देखो, हैश इंक्लूड stdio.h लिखा। देन यहाँ पे क्या किया, इंटीजर एक ऐड नाम का फंक्शन बना लिया। एडिशन का मैंने ऐड बोला, आप एडिशन भी लिख सकते हो। उसके अंदर दो नंबर दिए, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। डेटा टाइप देना जरूरी है। एंड देन उस फंक्शन को कॉल कर लिया ए प्लस बी, क्यों, दोनों की एडिशन होने वाली है। यहाँ पे कमेंट पास किए, देखो रिटर्न सम, यहाँ पे सम रिटर्न की है हमने। देन हम मेन फंक्शन में गए, इंटीजर मेन, या फिर आप वॉइड मेन भी लिख सकते हो। ओके, अगर इंटीजर मेन लिखते हो, सॉरी, अगर वेट, अगर आप इंटीजर मेन लिखते हो तो आपको रिटर्न जीरो देना जरूरी है नीचे। अगर आप वॉइड मेन लिखते हो तो रिटर्न जीरो देने की जरूरत नहीं है। सो हम मेन फंक्शन में गए, ब्रैकेट ओपन किया, इंटीजर डेटा टाइप दिया, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। इंटीजर रिजल्ट के अंदर हमने एड x कॉमा y, ये जो ऐड फंक्शन है ये यहाँ पे कॉल किया। ओके, फंक्शन कॉल देखो यहाँ पे बोला है, वो फंक्शन कॉल किया एट एक्स कॉमा वाई को वहां पे स्टोर किया, क्योंकि हमने एक्स वाई वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं। एंड प्रिंट कर दी सिंपली सम इज इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप है। एंड कॉमा रिजल्ट, रिजल्ट को हमने प्रिंट किया। एंड लास्ट में रिटर्न जीरो क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर मेन लिया है। ओके, सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सिंपली एडिशन ही होने वाली, कुछ अलग नहीं है इसमें। देखो, आगे एड सम इज इक्वल टू 15। बस आपको पहले फंक्शन क्रिएट कर लेना है एंड लास्ट में सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। ओके, सिंपल इस तरीके से आपको फंक्शन के प्रोग्राम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। अगेन मैक्सिमम ऑफ टू नंबर फाइंड करना है फंक्शन का यूज करके। लेट्स सी, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, वहां पे रन करके दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मैक्स, मैक्स फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर a कॉमा बी, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, दो वेरिएबल लिए। इफ a ग्रेटर देन b हुआ तो क्या रिटर्न होना चाहिए, मैक्स रिटर्न करना है ना, इसलिए a रिटर्न होगा। एल्स, अदरवाइज बी रिटर्न होगा। इफ एल्स पढ़ा है ना। देन मेन फंक्शन कॉल किया, ब्रैकेट ओपन किया, इंटीजर नम वन यानी नंबर वन, नम टू इज इक्वल टू 20 एंड नम वन इज इक्वल टू 15। आप एन वन लो, नंबर वन लो, नंबर टू लो, कोई भी वर्ड ले लो यहाँ पे। ओके, बस वही वर्ड यहाँ पे आने चाहिए। प्रिंट एफ में क्या किया, मैक्सिमम एक वर्ड डाला इज इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप पे, कॉमा मैक्स, यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया, ये वाला मैक्स वाला। ओके, एंड नम वन कॉमा नम टू, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया है, उसे हमने कॉल किया। एंड लास्ट में रिटर्न जीरो देके प्रोग्राम एंड किया। ओके, चलो इसे रन करते हैं। मैक्स, ओके, कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल में जाके रन करो सिंपली। जीसीसी मैक्स डॉट सी एंटर डॉट स्लैश डॉट ई एक्स। देखो मैक्सिमम आया 20। ओके, सो इस तरह से सिंपल सिंपल प्रोग्राम से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। हमें 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है सिंपली। ओके, चलो तो फिर कैसे निकालेंगे देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। ओके, यहाँ पे फंक्शन कॉल किया, सॉरी, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, फंक्शन कॉल किया एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप लिया, क्योंकि एवरेज की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है, इसलिए फ्लोट। एवरेज वर्ड डाला, कोई भी वर्ड आप एवीजी लिखोगे तो भी चलेगा। इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, क्योंकि 3 नंबर्स का एवरेज है। तो रिटर्न क्या किया, एवरेज का फॉर्मूला लिखो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3.0 लिया, क्योंकि फ्लोट में है इसलिए 3.0 लिया। ओके, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड, सॉरी, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ओके, सारे नंबर्स की सम करो एंड डिवाइड करो टोटल नंबर से। ओके, देन मेन फंक्शन में गई, इंटीजर मेन, एक्स की वैल्यू डाली, वाई की डाली एंड जेड की डाली, 3 नंबर्स यहाँ पे लिए एंड प्रिंट किया, एवरेज इज इक्वल टू परसेंट टू एफ एवरेज एक्स वाई जेड। ओके, एंड रिटर्न जीरो किया। देखो यहाँ पे, ओके, जीसीसी एवरेज डॉट सी,
मैंने जिस नाम से सेव किया है उस नाम से। सो एवरेज आपके सामने है 20। अभी ये जो आप बोलोगे यहाँ पे 2f क्यों लिया, यहाँ पे 2f क्यों लिया मैंने, 2f इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 जीरो आ गए। मैं अगर 3f लेता तो 3 जीरो आते। ओके, सो इस तरह से। एंड द लास्ट प्रोग्राम अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वैप टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू फंक्शन यूज करके हमें 2 नंबर के स्वैप करनी है। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h कॉल बाय वैल्यू, वॉइड फंक्शन लिया, वॉइड में स्वैप लिया। ओके, स्वैप लिया इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, क्योंकि 2 नंबर का स्वैप करना है। अभी स्वैपिंग कैसे होगी देखो, इंटीजर टेम्पररी वेरिएबल लिया मैंने टेम्प। ओके, टेम्प में किसे स्टोर किया, a। ओके, a को स्टोर किया, a में किसको स्टोर किया, b। अभी a में किसकी वैल्यू है, b की। सो मैंने b में क्या स्टोर किया, टेम्प, b इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प में किसकी वैल्यू थी, a। ओके, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूं a इज इक्वल टू 10 है। ओके, एंड b इज इक्वल टू 20 है। ओके, b इज इक्वल टू 20 है। ओके, सो टेम्प इज इक्वल टू a, टेम्प t लिखता हूं, टेम्प इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 10। अगेन a इज इक्वल टू b, यानी 10 इक्वल्स टू क्या है 20 है, एंड b इज इक्वल्स टू टेम्प है। सो b की वैल्यू क्या है 20 इज इक्वल्स टू टेम्प, टेम्प की वैल्यू क्या थी 10। सो देखो स्वैप हो गया ना, 20 इक्वल्स टू 10, पहले क्या था 10 20 था, फिर 20 10 हो गया ना। प्रिंट एफ किया इनसाइड फंक्शन, a एंड b को प्रिंट किया कॉमा a कॉमा b, एंड मेन फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर x कॉमा y की वैल्यू दी 10 कॉमा 20। स्वैप फंक्शन कॉल किया ऊपर से x कॉमा y, एंड सिंपली प्रिंट कर दिया फंक्शन को, एंड लास्ट में रिटर्न 0। देखो स्वैप करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल एस से सेव करो, टर्मिनल को ओपन करते हैं, जीसीसी स्वैप। ओके, देखो पहले क्या था, इनसाइड फंक्शन 20 कॉमा 10 था, देन स्वैप आउटसाइड फंक्शन क्या है 10 कॉमा 20। ओके, सो ये था आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम। अभी ये 4 प्रोग्राम हमने देखे, इसके बाद यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप होने वाला है, लेक्चर खत्म हुआ है, क्योंकि 4 ही प्रोग्राम लेने थे, ज्यादा लिए तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। इन चारों प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रोग्राम आ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। अभी हम क्या करेंगे, हमारे सी प्रोग्रामिंग के 4 चैप्टर्स खत्म हुए बराबर, 4 चैप्टर्स हमारे खत्म हो चुके हैं, बचा एक चैप्टर 5th नंबर का एरे, लास्ट चैप्टर है, वो भी मैं 2-3 लेक्चर में विद प्रोग्राम्स खत्म कर दूंगा। अभी जो आपकी लैब बुक है, या फिर आपके पास अगर प्रैक्टिकल स्लिप्स है, वो मुझे टेलीग्राम पे शेयर करो, उसमें जितने सारे प्रोग्राम्स होंगे लैब बुक में या फिर स्लिप्स में, वो सब हम प्रोग्राम सॉल्व करके लेने वाले हैं। 1 2 3 जितने लेक्चर लगेंगे उतने लेक्चर में मैं सारे स्लिप्स के प्रोग्राम या फिर जो लैब बुक है उसके अंदर के प्रोग्राम सॉल्व करके लेने वाला हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रैक्टिस हो सके। ओके, और वही क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में 100% आते हैं, नो डाउट। जो क्वेश्चंस में अभी इसके बाद जब भी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस का लेक्चर होगा, उसके अंदर के क्वेश्चंस करके जाओ, मैं टाइटल दे दूंगा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, आप वो क्वेश्चंस करके जाओ प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वही प्रोग्राम्स करके जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। ओके, वो प्रोग्राम्स का लॉजिक अंडरस्टैंड कर लो, एंड वो वही प्रोग्राम्स करके चले जाओ बिंदास प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, वही प्रोग्राम्स आपके स्लिप में आते हैं। ओके, अगर आपके पास है तो मुझे शेयर करो स्लिप्स एंड प्रैक्टिकल बुक, सॉरी लैब बुक, practical book nahi lab book and slips. Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.